हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूक टाटस गोवा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे गाइस। तो मेरा धर्मशाला का जो व्लॉग था वो थोड़ा पेंडिंग चल रहा था। सो मैं आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैंने डल लेक का रीज़न बताया था आपको। फिर उसके बाद मैं दलाई लामा टेम्पल आ गई थी। तो गाइस मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग जगह बता रही हूँ। तो दलाई लामा टेम्पल के मतलब पूरा उसका परिक्रमा, सो पूरे राउंड ये पीछे ये बहुत ही प्यारी जगह थी। मतलब यहाँ मोस्टली मैं मॉन्क ही देख रही थी और बहुत कम लोग आ रहे थे, ज़्यादा लोग नहीं थे और मॉन्क ही आ रहे थे वहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो बहुत सारे फ्लैग्स लगे थे। और ये जो फ्लैग पे इनके वो होता है लिखा हुआ ओम मनी पद्मे हम, और भी मुझे उतना तो नहीं पता डिटेल, बट हाँ ये लिखा होता है वो मुझे पता है। सो और बहुत ही मतलब चलना तो काफ़ी पड़ रहा था क्योंकि परिक्रमा बहुत मतलब राउंड में था, काफ़ी बड़ा था, इतना भी छोटा नहीं था। सो यहाँ पे ये देखो गाइज, यहाँ पे बहुत कुछ रखा था। यहाँ पे स्टोन उस पर कुछ लिखा हुआ था, मुझे इतना डिटेल नहीं पता ना, मैंने सर्च किया था। बट हाँ बहुत सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, इतना पीसफुल था। और यहाँ बंदर भी काफ़ी थे। तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया, ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मोबाइल ना ले ले या बैग ना ले ले। सो और लोग भी ज़्यादा नहीं थे। मुझे लगता है कि ना काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी ये चीज़, तो मैंने ढूंढ के निकाली थी ये, और मैं आप लोगों के साथ भी इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो ये थे विशिंग वाले, ये काफ़ी सारे थे गाइज, काफ़ी सारे। तो इतने सारे तो घुमाने के लिए टाइम नहीं था विश मांगने के लिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी मांग ली थी। सो बट बहुत ही प्यारे थे, इतने कलरफुल थे। और आपको जो मैंने स्टोन वाला दिखाया वो भी बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। तो और रास्ता तो बड़ा था खैर, तो वीडियो भी बनाना था और साथ साथ में मॉन्क्स भी चल रहे थे। मैंने सोचा उनसे बात करूं, बट आई थिंक वो लोग बात नहीं करते हैं, उनको अलाउड नहीं है मे बी, या स्माइल ही कर देते। फिर आगे जाके ये एक पार्क था गाइस, एम्प्टीनेस पार्क। तो मे बी यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, मैंने ऐसा देखा कि मतलब एक दो लोग मेडिटेशन कर रहे थे। बट मैंने सोचा मुझे अंदर नहीं जाना क्योंकि मतलब ठीक है क्या ही करती अंदर जाके, देखो आप देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्क बैठे भी थे, वो अपना मेडिटेशन कर रहे थे, वो चैंट करते हैं। तो शायद वो इसलिए भी बात नहीं करते, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और ये देखो गाइस बहुत सारे फ्लैग, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार, मैंने रील के लिए भी शूट कर लिया था। और वैसे सोलो ट्रिप में बड़ा मज़ा आता है, अकेले भी आप घूम के एक्सप्लोर करते हो तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं थोड़ा आगे आ गई थी और ये कुछ बना हुआ था यहाँ पे बुद्धिस्ट वाला ही। तो आई थिंक पता नहीं प्रे करते हैं या वहाँ पे नहीं। और ये उनका स्टे के लिए था आई थिंक सो, मतलब लाइक होटल या मॉन्ग्स के लिए हो सकता है उनका स्टे होगा। और ये देखो यहाँ पे गाइस ये लोग प्रे कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रे जो हम लोग नमस्कार करते हैं ना हिंदुज़म में, तो आप झुक के करते हो, तो इनके इसमें ऐसा थोड़ा डिफरेंट था। मतलब बहुत सारी चीज़ें पता पड़ी कि बहुत अलग टाइप से गॉड को वो ये कर प्रे करते हैं। और ये देखो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। सो फाइनली मैं बहुत थक गई थी चल चल के। तो मैं फटाफट मैं बाहर आ गई यहाँ से। और क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा था, नीचे तो पता नहीं और कुछ भी था, मॉन्क्स ही जा रहे थे वहाँ पे। मैंने सोचा कि नहीं हमें जो रास्ता है वहीं से चलते हैं। और आई थिंक वहाँ पे आर्मी वाले भी थे, उनका भी एरिया था वहाँ पे। सो फिर मैंने हो गया था ऑलमोस्ट घूम के, जो मैंने आपको शेयर किया वीडियो में। मतलब आप भी जा सकते हो वहाँ पे, ज़रूर जा सकते हो, बहुत ही अच्छा है परिक्रमा। तो अगर जिनको नहीं पता तो गाइज़ आप लोग ज़रूर जाना नेक्स्ट टाइम अगर आप जाते हो जब भी, या जो कभी धर्मशाला नहीं गए हैं तो वो जा सकते हैं। फिर मैं आगे आ गई थी गाइज़, और वो मार्केट में मैं एक्चुअली मैं माला देख रही थी चैंटिंग के लिए। तो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, बड़ी वाली जो थी वो तो आई थिंक 700-800 मतलब 1000 ऐसा कुछ थी। तो फिर मैंने एक छोटी वाली ले ली थी, स्टोन वाली। मैंने लकड़ी वुडन वाली नहीं ली थी क्योंकि दैट वाज सो एक्सपेंसिव। और ये यहाँ पे राजस्थानी कपल थे, ये लोग उनका राजस्थानी सॉन्ग बजा रहे थे। और फिर मैंने उसके बाद एक कैफ़े में आई, बनाना शेक लिया, बनाना शेक पी लिया था। फिर खाने का तो कुछ वहाँ समझ नहीं आ रहा था, मैं बाहर निकल गई थी। और फिर मैंने एक दो लॉकेट्स लिए और एक ओम वाला, मतलब मुझे गले का बहुत पसंद है। आप मैंने ब्लॉग में भी या फ़ोटो में आपने मेरे इंस्टा पे भी देखा होगा, मैं हमेशा पहनती हूँ गले में कुछ ना कुछ। अभी तो मैंने 7 चक्रा वाला लिया है। सो और उसके बाद फिर मैं आगे मैंने सर्च किया था, एक्चुअली किसी की रील देखी थी मैंने, तो तिब्बतन किचन करके एक रेस्टोरेंट था, कैफ़े।
तो मैं वहाँ पे आ गई थी और मैं देख रही थी क्या खाऊँ गाइस। मटन थाली तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई रहती, या मैं चाइनीज़ वाला भी अगर मैं स्टार्टर लेती तो वो भी ज़्यादा हो गया रहता। तो फिर मैंने सर्च किया और उसके बाद मैंने ये लिया था हेंतुक, इसे हेंतुक कहते हैं। और पास्ता टाइप तो नहीं था बट अच्छा था, मतलब काइंड ऑफ सेम ही था। तो मैंने चिकन वाला ऑर्डर किया था और गाइस उन्होंने मुझे वेज दे दिया था। तो मैं इसमें चिकन ढूंढ रही थी कि चिकन क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी वेजेस तो काफ़ी सारी थी, बहुत टेस्टी भी था, ऐसा नहीं है। बट मैंने सोचा था कि चिकन वाला ट्राई करते हैं। तो मैं उसमें ढूंढ रही हूँ, चिकन मुझे मिल ही नहीं रहा था, मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने उन्हें पूछ लिया कि भैया चिकन कहाँ है इसमें, क्योंकि मैंने तो चिकन वाला ऑर्डर किया था। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने भी ढूंढा उसमें। तो फिर उन्होंने बोला अरे ये तो वेज वाला दिया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको चेंज कर देते हैं। फिर उन्होंने मुझे चिकन डाल के उसमें उन्होंने मुझे मतलब फिर से उसमें चिकन डाल के वो उन्होंने मुझे दिया और फिर मैं बाहर निकल गई थी। पार्सल करा दिया था क्योंकि इतना मुझे खा के नहीं हो रहा था। और फिर वो जो वहाँ पे चौराहा था वहाँ से ऑटो मिलते ही, ऑटो कम ही चलते तो मैंने ऑटो कर लिया था और मैं डल लेक तक आ गई थी। मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा पैदल चलेंगे क्योंकि खा भी काफ़ी लिया था, पेट भर गया था। तो फिर थोड़ा सा डल लेक से पास ही था, ज़्यादा मेरा होटल दूर नहीं था। और फिर ये देखो मैं आ गई थी होटल में। और इवनिंग मतलब शाम का व्यू तो बहुत ही प्यारा था और धूप थोड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो धूप में बैठ जाते हैं। और फिर मैंने चाय भी ऑर्डर कर ली थी। ये देखो गाइस व्यू बहुत ही प्यारा था और सामने एक्चुअली एक होम स्टे था। तो मैंने सोचा कि इनसे पूछते हैं जाकर कि कितना चार्ज करते हो अगर मंथली हमें रहना है। तो ये अंकल बहुत ही अच्छे थे, इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस इनके पास ना 2 BHK था। तो मंथली इन्होंने 20,000 30,000 ऐसा कुछ वो बता रहे थे। 1 BHK वाला तो था ही नहीं उनके पास रूम अवेलेबल। बट कोई बात नहीं, इतना महंगा तो नहीं हो सकता। बट सब कुछ था इनके, किचन था, बेड था, एवरीथिंग वाज देयर, फर्निश था फुल्ली। तो ऑफ कोर्स वो उनके अकॉर्डिंग चार्ज कर रहे होंगे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी जाते हैं, लॉन्ग टर्म रहना रहा या मैं शिफ्ट हो जाऊँ वहाँ पे, तो क्या रह सकते हैं। या तो फिर ये देखो यहाँ पे गैस भी थी, बहुत सारे यूटेंसिल्स थे, सब कुछ था, वॉशरूम, एवरीथिंग वाज नाइस। तो मुझे तो पसंद आया था। बट बजट ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता। तो मैंने बोला ठीक है अंकल। फिर अंकल ने मुझे चाय के लिए पूछा, मैंने कहा नो अंकल थैंक्स। मुझे अच्छा लगा कि पहाड़ के लोग ना इतना वो वेलकमिंग होते हैं। सो फिर मैं वापस आ गई थी होटल और मैंने चाय अपनी ऑर्डर कर दी थी, तो उन्होंने चाय दे दिया था मुझे। और ये देखो गाइस फिर मैं चाय के मज़े ले रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय।